और बजट को लेकर तो आम बिहारी भी समझ रहा है कि बिहार को उसमें कुछ हिस्सेदारी नहीं मिली। नीतीश जी बहुत बात करते रहते हैं स्पेशल स्टेटस को लेकर, कोई चर्चा नहीं हुई। हालांकि बजट में इसकी चर्चा नहीं होती, लेकिन सरकार की तरफ से कुछ तो उम्मीद जगानी चाहिए थी बिहार को। तो बिहार के लिए कुछ है ही नहीं इस बजट में। कि जब सहयोगी दल के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी ने इस तरह का गंभीर आरोप लगाया कि भाजपा कोटे के मंत्रियों को काम नहीं करने दिया जा रहा है, कि जो उनके सहयोगी दल के सांसद ने उनको आरोप लगाया है, जिस तरह से सत्ता लोलुप बताया है, पावर के लिए वो दाऊद इब्राहिम से भी हाथ मिला सकते हैं। देखिए, एनडीए की सरकार में अब बीजेपी और जेडीयू के बीच जंग छिड़ी हुई है। लगातार एक दूसरे पर बयानबाजी हो रही है। कल बीजेपी के सांसद ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे आज तक का सबसे बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुर्सी के लिए दाऊद इब्राहिम से हाथ भी मिला सकते हैं। हम बात करेंगे, हमारे साथ देखिए कांग्रेस के एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा हैं। सर, कैसे देखते हैं जिस तरह से बयानबाजियां हो रही हैं? बीजेपी के सांसद कह रहे हैं कि नीतीश कुमार कुर्सी के लिए हाथ दाऊद से मिला सकते हैं। अब ये बताने को पर्याप्त है कि बीजेपी और जेडीयू में कुछ भी ठीक ठाक नहीं है। और जिस तरह से ओपनली बीजेपी के एमपी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बयान दे रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं और नीतीश जी पर हमला कर रहे हैं, इसके बाद कुछ कहने को बचा क्या है? नीतीश जी को ऐसे मामलों में स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए कि जो उनके सहयोगी दल के सांसद ने उनको आरोप लगाया है, जिस तरह से सत्ता लोलुप बताया है, पावर के लिए वो दाऊद इब्राहिम से भी हाथ मिला सकते हैं। इसका एक भावार्थ ये भी है कि चूंकि सत्ता के लिए उन्होंने बीजेपी से हाथ मिलाया, तो दाऊद से भी हाथ मिला सकते हैं। इसको इस रूप में क्यों नहीं हम देखते हैं कि बीजेपी के सांसद को ही लगता है कि जब बीजेपी से कोई हाथ मिला सकता है तो दाऊद से भी हाथ मिला सकता है। इसको हम इस रूप में देखते हैं। और अभी तक इस तरह के बयान पर जेडीयू या नीतीश जी का कोई प्रतिक्रिया भी नहीं आया है। तो यह सारा प्रकरण बताने को पर्याप्त है कि बीजेपी और जेडीयू में कुछ भी ठीक नहीं है। यह सरकार कभी भी गिर सकती है और बिहार में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बन सकता है। ये बड़ी अजीब सी स्थिति हो गई है सर कि बीजेपी लगातार बयान नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार पे दे रही है। कल भी संजय जायसवाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कह दिया कि बिहार इस सरकार में ठीक तरीके से काम नहीं होता, हमारे मंत्रियों को सरकार कॉपरेट नहीं करती, जो उद्योग लगाना चाहते हैं बिहार में उन्हें विलेन बता दिया जाता। यही तो मेरा प्रश्न है। कांग्रेस पार्टी यही तो जानना चाहती है कि जब सहयोगी दल के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी ने इस तरह का गंभीर आरोप लगाया कि भाजपा कोटे के मंत्रियों को काम नहीं करने दिया जा रहा है, उन्होंने उद्योग मंत्री का नाम भी लिया है कि वो काम करना चाहते हैं, उद्योग धंधा लगाना चाहते हैं, लेकिन सरकार कोऑपरेट नहीं कर रही। अरे भैया, तो इतनी मजबूरी क्यों है? क्यों इस सरकार में शामिल है जब आपके मंत्री काम नहीं कर पा रहे? आप खुद कह रहे हैं कि बीजेपी के मंत्री काम नहीं कर पा रहे, तो यही तो विपक्ष का आरोप है कि सरकार काम नहीं कर पा रही। तो बीजेपी ये सहयोगी दल है, उसके मंत्रियों को काम नहीं करने दिया जा रहा था। कौन नहीं करने दे रहा था? मुख्यमंत्री। तो इसके बाद क्या मजबूरी है? आप क्यों सरकार में हैं? इसका मतलब आप भी सत्ता लोलुप हैं। काम नहीं करने दिया जा रहा तो लाल बत्ती के लिए आप मंत्रिमंडल में शामिल हैं। तो मैं समझता हूँ यह स्थिति राजनीतिक अस्थिरता का ही संकेत करता है कि जब इतनी घुटन आपस में है, इतनी मतभिन्नता है, तो यह सरकार कब तक चलेगी, यह कह पाना और समझ पाना मुश्किल है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सदन में कांग्रेस को लेकर के बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो कोरोना का स्थिति जब हुआ था उस वक्त विपक्ष की पार्टियों ने मुफ्त में टिकट बांटकर जो है इस तरह का माहौल पैदा कर दिया था। ये देखिए, प्रधानमंत्री बहुत कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जो बिल्कुल ही समझ से परे। राहुल गांधी जी ने तथ्यवार अपनी बातों को रखा था संसद में, लेकिन प्रधानमंत्री से अपेक्षा थी कि उन चीज़ों को गंभीरता से लेंगे और बेहतर तरीके से बातों को रखेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री को तो हर चीज़ में एक कांग्रेस का फोबिया है, राहुल जी का फोबिया है। तो बिना कांग्रेस की आलोचना किए हुए, बिना राहुल जी की आलोचना किए हुए उनको कुछ बात हजम होता नहीं। तो प्रधानमंत्री को उन बातों को गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। पूरे देश ने देखा है कोरोना काल में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की क्या भूमिका थी और सरकार की क्या भूमिका थी। लाखों नौकरियां चली गई और हजारों लोगों की मौत हुई। उस पर प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं कहा कि वो किसकी जवाबदेही थी, आखिर मौत क्यों हुई।
अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी थी, मेडिकल सुविधा की कमी थी। तो इतना बड़ा बड़ा बजट बनाते हैं आप और सुविधा नज़र नहीं आता। तो अपनी विफलताओं को ढकने के लिए संसद में राजनीतिक भाषण देना, ऐसा लग रहा था कि प्रधानमंत्री चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। इस तरह की बातों को कोई मायने नहीं है। आम जनता के समक्ष जो कठिनाइयां हैं वो इसको झेल रहे हैं, समझ रहे हैं, और प्रधानमंत्री इस तरह के भाषण देते रहे, आम जनता की नज़र से वो गिर चुके हैं और बीजेपी अलोकप्रियता की ओर बढ़ रही है। एक आखिरी सवाल है सर, आम बजट जो पेश हुआ उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि बड़ा शानदार बजट है, लेकिन मुख्यमंत्री जेडीयू का कौन नेता सही है ये कह पाना मुश्किल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि स्वागत योग्य है ये बजट, अब उन्हीं के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष कहते हैं निराशाजनक है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए था। देखिए, बजट को तो किसी ने पसंद नहीं किया है। नीतीश जी ने इसको सराहा है, लेकिन उनके कई मंत्रियों ने, जो उनके करीबी हैं, जैसे संजय झा, पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन उपेंद्र कुशवाहा, इन लोगों ने कहा कि नहीं, ये निराशाजनक है। और जेडीयू पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन और सरकार में शामिल जेडीयू के मंत्री कर रहे हैं निराशाजनक है। तो कहीं भी आपस में एक अंडरस्टैंडिंग नहीं है। यह सरकार कब तक चलेगी यह समझ पाना मुश्किल है। और बजट को लेकर तो आम बिहारी भी समझ रहा है कि बिहार को उसमें कुछ हिस्सेदारी नहीं मिली। नीतीश जी बहुत बात करते रहते हैं स्पेशल स्टेटस को लेकर, कोई चर्चा नहीं हुई। हालांकि बजट में इसकी चर्चा नहीं होती, लेकिन सरकार की तरफ से कुछ तो उम्मीद जगानी चाहिए थी बिहार को। तो बिहार के लिए कुछ है ही नहीं इस बजट में। तो अब अगर बिहार में सत्ता में बैठे लोगों को लग रहा है कि गड़बड़ है, तो उन्हें खुलकर बोलना चाहिए। ये नहीं कि एक आदमी एक बयान देता है, दूसरा बयान देता है। तो समझ में आ रहा है कि जेडीयू के अंदर भी कन्फ्यूजन है, और जेडीयू बजट को या तो समझ नहीं पा रही है या खुलकर बातों को रख नहीं पा रही है। यह बजट तो कुछ भी नहीं है। आप जो इनकम टैक्स में स्लैब में एक परिवर्तन होता है, आम लोगों को भी, नौकरी पेशा लोगों को भी, मध्यम वर्ग के लोगों को उम्मीद रहती है कि इनकम टैक्स स्लैब में कोई परिवर्तन आएगा तो हमको उसमें राहत मिलेगी। कोई स्लैब में परिवर्तन हुआ नहीं। कोई रोजगार को लेकर सिर्फ भाषण दी गई। रोजगार सृजन कैसे होगा इसका कोई रोड मैप उसमें है ही नहीं बजट में। तो बजट को पढ़ देना। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जब पेट्रोल 100 रुपये लीटर हो गया, डीजल 100 रुपये लीटर हो गया, 1000 रुपये का रसोई गैस हो गई, महंगाई चरम पर है। आप कह रहे हैं कि यह जो पीरियड है, वित्त मंत्री ने कहा कि यह जो काल अभी चल रहा है यह काल स्वर्णिम काल है। बड़ा बेहतर शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया। तो अच्छे शब्दों से आप शब्दावली से उसको ढक सकते हैं, लेकिन जिस काल में लाखों नौकरी चली गई, हजारों लोगों की मौत हो गई, महंगाई चरम पर है, आप कह रहे हैं कि स्वर्णिम काल है। समझिए, आम जनता के ऊपर के घाव के ऊपर नमक छिड़कने का काम किया था बजट में, बजट प्रावधान में, बजट के भाषण में। और जेडीयू कह रही है कि बहुत बेहतर बजट है। जेडीयू कुछ नेता कहते हैं कि नहीं, गड़बड़ बजट है। तो बीजेपी को इन सभी चीज़ों का जवाब देना चाहिए।